subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक था कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स हमने लिए थे उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चर्चा हो रही थी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व कर किया जाता है, हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट में थ्री कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कॉम्बाइन करते हैं। मान लीजिए सर्किट का पॉइंट ए और इससे 3 ब्रांच हम निकालते हैं। और तीनों ब्रांचों में 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़ देते हैं। बच्चों, पहले कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की C3 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है। तो बच्चों, तीनों कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान V समान है। यहां तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर आवेशों का परिमाण यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो बच्चों, पहले कैपेसिटर पे चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1, दूसरे कैपेसिटर पे प्लस Q2 माइनस Q2, तीसरे पे प्लस Q3 माइनस Q3। ये हमने चार्ज लिए हैं। बात करते हैं, तीनों कैपेसिटर हमने दिखा दिए हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान है, किंतु इन तीनों कैपेसिटर पे प्लेटों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो बच्चों, हमें यहां पर तीनों कैपेसिटर का सेपरेट चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है। प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण, मैंने कहा था जो सूत्र है बच्चों, सूत्र है Q इक्वल टू CV। तो यहां पहले संधारित्र के लिए हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू C1V। ये था पहले संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण। इसी सूत्र के आधार पर बच्चों हम बाकी के 2 संधारित्रों की प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण लिखते हैं।
रिगार्ड तीसरे संधारित्र के लिए। बच्चों, ये था तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण। अब देखिएगा, हम यहां इस परिपथ के तुल्य एक परिपथ बनाना चाहते हैं। परिपथ के बिंदु A व B के मध्य तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लेते हैं। बच्चों, इन तीनों की धारिताओं के तुल्य इस संधारित्र की धारिता C इक्विवेलेंट है, यानी तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट। इनके प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, तो बच्चों यहां भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। यहां तीनों का जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश जितना बनता है बच्चों, इसका आवेश का परिमाण उसके तुल्य है। हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य ये परिपथ कर रहा है बच्चों, वही कार्य यह परिपथ भी कर रहा है। तो क्या हम इसे एक तुल्य परिपथ कह सकते हैं? हाँ, हम इसे एक तुल्य परिपथ कह सकते हैं। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। और अब हम यहाँ जो समीकरण 1, 2 व 3 में हमने आवेश निकाले हैं बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि तीनों का कुल आवेश का परिमाण कितना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने तीनों संधारित्रों का प्लेटों पर उपस्थित आवेश का परिमाण समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखा था। हम देखते हैं कि इनका कुल आवेश कितना होता है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बच्चों, समीकरण 1, 2 व 3 से यहां मान रखते हैं। C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये था हमारा पहला जो परिपथ हमने बनाया था, उसमें कुल आवेश का मान। बच्चों, अब हम तुल्य परिपथ से भी आवेश का मान लिखते हैं। तुल्य परिपथ से आवेश का मान लिखते हैं Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। यहाँ C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता है, V संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है। समीकरण 4 व 5 की हम तुलना कर सकते हैं।
समीकरण 4 व 5 की तुलना से C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। बच्चों यहाँ RHS में V को कॉमन लिया जा सकता है। V को हमने कॉमन लिया है, V से V कैंसिल हो जाएगा और तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये था संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र। बच्चों यदि हमें कहा जाए कि यहाँ 3 संधारित्रों के स्थान पर n संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता तो तुल्य धारिता का सूत्र किस प्रकार व्यक्त किया जाता? तो बच्चों इसी सूत्र को हम n संधारित्रों के लिए व्यक्त कर देते। ये था n संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होने पर तुल्य धारिता ज्ञात करना।